अब रणवीर इलाहाबादिया की स्टूपिड स्टेटमेंट को इतना ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं कि देश का सबसे जरूरी मुद्दा वही हो, किसी को भी ले लो, चाहे सीएम को ले लो या दोगली मीडिया को ले लो। इस चीज की वजह से एक ऐसा जरूरी केस छुप गया है जिस पर हमें बात करने की जरूरत है। 6 फरवरी की ठंडी शाम महाराष्ट्र के छोटे से जिले सांगली का एक छोटा सा गाँव कर्जगी के पास एक बादाम का पेड़ था, और ये जो बादाम का पेड़ था इसके पास आसपास एक खाली मैदान था जहाँ पर बच्चे खेलने आते थे। ऐसी ही एक 4 साल की मासूम बच्ची थी जो इस बादाम के पेड़ पर बादाम तोड़ने आई थी। अब हुआ क्या है, जो बादाम का पेड़ था, इस बादाम के पेड़ के पास एक आदमी का घर था। इस आदमी का नाम था पांडुरंग। पांडुरंग की नजर इस छोटी सी बच्ची के ऊपर बहुत टाइम से थी और वो मौके की तलाश में था अपनी दरिंदगी को इस बच्ची के ऊपर लागू करने की। पांडुरंग को ये बच्ची पहले से जानती थी और इसे अंकल कह के बोलती थी। अब उसका रीजन ये था, ये जो बच्ची थी अक्सर वहाँ पे खेलने आया करती थी और पांडुरंग उससे बातें कर कर उसे कंफर्टेबल फील कराता था। अब पांडुरंग बच्ची के पास आता है और उसे खाने की अलग अलग चीजें देने लगता है और उससे बातें करने लगता है। बातों ही बातों में वह बच्ची से कहता है कि मेरे पास घर के अंदर काफी सारे बादाम हैं और अलग अलग खाने की चीजें हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। बच्ची को कोई भी घबराहट नहीं थी क्योंकि वो पांडुरंग को पहले से जानती थी और वो अंदर जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब पांडुरंग बच्ची को अंदर लेकर जाता है और अपने घर में ऐसे कमरे में लेकर जाता है जिसकी 4 दीवारी में से आवाज गूंज के कहीं बाहर नहीं जा सकती। पांडुरंग की मम्मी भी होती है वहाँ पर जो मम्मी होती है वो उस वक्त उस मोमेंट पर घर के अंदर नहीं होती है, वो बाहर कहीं होती है, जिसकी वजह से अब ये कंफर्म नहीं है कि पांडुरंग की मम्मी को ये पता था या नहीं पता था। अब पांडुरंग करता क्या है, उस बच्ची को ले जाता है और उस बच्ची को अपनी दरिंदगी का शिकार बनाता है। बच्ची खूब चिल्लाने की कोशिश करती है और खूब चिल्लाती भी, लेकिन किसी को आवाज सुनाई नहीं देती है। एक और चीज वो इस दरिंदगी के दौरान ये करता है कि वह बच्ची के मुंह पर हाथ रखता है, जिसकी वजह से और भी बच्ची की आवाज बाहर नहीं जा पाती है। दरिंदगी को अंजाम देने के बाद पांडुरंग के मन में ख्याल आता है कि अगर उसने बच्ची को जाने दिया तो वो बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा, क्योंकि बच्ची से जान दिया। इस हीनियस क्राइम को छिपाने के लिए पांडुरंग ने डिसाइड किया कि वो इस बच्ची को मार देगा, और वैसा ही उसने किया। उसने उस मासूम बच्ची के गले को दबाकर उसे मार दिया और उसे बोरी के अंदर बंद करके एक संदूक के अंदर लॉक कर दिया। और ये जो आदमी था ये लिटरली मॉन्स्टर था। अब उसने ऐसे रिएक्ट करना शुरू कर दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और ऐसे हीनियस क्राइम को करने के बाद जाके सो गया। अब सोते हुए उसे 2 घंटे हो गए थे और रात भी हो गई थी। बच्ची के दादा दादी को फिक्र होने लगती है कि बच्ची आखिरकार कहाँ रह गई। अभी जो बच्ची थी इसके खाली दादा दादी ही थे उसके घर में, तो शायद ये भी एक रीजन ही था कि पांडुरंग ने उसको टारगेट किया। अब दादा दादी ने सर्च करना स्टार्ट किया, गांव वाले भी दादा दादी की मदद करने लगे, लेकिन बच्ची कहीं पर भी नहीं मिली। गांव वालों को शक पांडुरंग पर ही होता है क्योंकि पांडुरंग का जो बैकग्राउंड है वो क्लीन नहीं है बिल्कुल भी। उसके ऊपर पहले भी पॉक्सो एक्ट लग चुका है, लेकिन उस केस में वो नहीं पकड़ा गया था। शायद इसी कारण से दोबारा उसने ऐसा अपराध किया था। शक होने का दूसरा कारण ये भी था कि जिस वक्त बच्ची गायब हुई थी वो उस बादाम के पेड़ के आसपास थी। अब गांव वाले करते क्या है, पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस आती है और बच्ची की तलाशी शुरू करती है। पांडुरंग इतना हीनियस क्राइम करने के बाद भी एक्टिंग करता है पुलिस के साथ बच्ची को ढूंढने की, लेकिन पांडुरंग का जो बिहेवियर था वो काफी ज्यादा वियर्ड था और वो काफी घबराया हुआ लग रहा था। इस वजह से पुलिस को पांडुरंग के ऊपर शक होता है। अब पुलिस पांडुरंग को अरेस्ट करती है, प्लस पांडुरंग के घर की तलाशी ली जाती है। जैसे ही पुलिस घर के अंदर घुसती है, पुलिस की नजर एक कमरे में रखी संदूक पर पड़ती है। पुलिस उस संदूक के ताले को तुड़वाती है और अंदर उस संदूक की एक बोरी होती है। उस बोरी को खोला जाता है और उस बोरी के अंदर उस बच्ची की मासूम लाश होती है। इस लाश को देखकर पूरा गांव सदमे में था। पुलिस ने पांडुरंग से पूछताछ की और पांडुरंग ने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने ये कबूल किया कि बहुत टाइम से उसकी उस बच्ची पर नजर थी और वह अपने आप कंट्रोल नहीं कर पाया। ये जो केस है, ये केस तब गया, किसी भी मीडिया ने इसके ऊपर बात नहीं की। सो आई एम जस्ट डिसहार्टेंड।